देखिए बच्चों, हम आपको मैथ की क्लास जो चल रही थी डेली चैप्टर वाइज चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बेस के पैटर्न पर, जो कि परीक्षा फरवरी में नज़दीक आ चुका है। परीक्षा को देखते हुए हम लोग मैथ की तो प्रत्येक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आज हम आपको साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है फिजिक्स से रिलेटेड हम आपको करा देंगे। आप सारी वीडियोज को अच्छी तरीके से समझिएगा। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का जो पेपर बनेगा साइंस का, वो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बता देंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में से जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी उस चैप्टर को आप पहले कमेंट कर देंगे तो हम उस चैप्टर को पहले बता देंगे। अभी एग्जाम आने में कुछ समय है, तब तक हम संपूर्ण रूप से मैथ भी और संपूर्ण रूप से विज्ञान आपको पूरी तरीके से पढ़ा देंगे बच्चों। तो आइए आज हम आपको विज्ञान की शुरुआत करते हैं। तो चैनल को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब न किया होगा जरूर कर देगा। आइए हम सब समय ना खराब करते हुए, प्रकाश चैप्टर हमारा पहला है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। आइए हम सब पढ़ते हैं पहले विज्ञान क्या चीज है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान किसे कहते हैं, या जो विज्ञान शब्द है वो किससे बना है। तो विज्ञान शब्द जो है, विज्ञान शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो बी धन ज्ञान है। बी धन ज्ञान, जो बी का अर्थ है विशेष, बी का अर्थ है विशेष, ज्ञान का अर्थ है जानकारी, ज्ञान का अर्थ है जानकारी। तो अगर आपसे पूछा जाए विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान का डिफिनेशन होता है किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम लोग परिभाषा दे देते हैं, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग के ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान का डिफिनेशन सरल तरीके से है, हमें विशेष जानकारी जो प्राप्त होती है, जिससे हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है, उसी को हम सब विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विज्ञान कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान तो क्लियर हो गया, जहां से विशेष जानकारी प्राप्त होती है हम उसे विज्ञान कहते हैं। या किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान निम्न प्रकार के होते हैं। विज्ञान के जो भाग हैं वो निम्न टाइप में हैं, मगर क्लास 10th में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान। तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो अभी हमने आपको विज्ञान का डिफिनेशन बता दिया। अब विज्ञान को हम 3 टाइप में बांट रहे हैं। क्लास 10th में 3 टाइप में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो आज तक भौतिक विज्ञान के जनक क्लियर नहीं है। भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, हम सब 3 लोगों को मान लेते हैं। भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, आधुनिक जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को मान लिया जाता है, या आप सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन या गैलीलियो। आप भौतिक विज्ञान के जनक में 3 में से आप कोई भी नाम ले सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी जनक माना जाता है,
सर आइजैक न्यूटन को भी माना जाता है और गैलीलियो को भी माना जाता है। रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं लेवाइसिए हैं, लेवाइसिए हैं। और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। तो ये हो गए सभी तीनों पार्ट के जनक हो गए। इनमें से हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान को पढ़ा रहे हैं, तो हम भौतिक विज्ञान को पूरी तरीके से आपको पढ़ा दे रहे हैं। फिर हम आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे तो उनको पूरी तरीके से डिफाइन करते चलेंगे। फिर हम जीव विज्ञान भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान में हम लोग द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। वह विज्ञान जिसमें हम सब द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। जिसके अंतर्गत द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति है ये फ्यूसिका शब्द से हुई है। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति फ्यूसिका, जिसे हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को हम सब फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? फ्यूसिका शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। और विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम सब? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हम सब विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये हो गया डिफिनीशन। पहले हमने आपको विज्ञान की परिभाषा बताया। विज्ञान को हमने क्लास 10 में 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से तीनों पार्ट के जनक बता दिए गए हैं। फिर हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम आपको भौतिक विज्ञान को बता दिया। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, उनको भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिका से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिका से हुई है। और विज्ञान दिवस हम सब 28 फरवरी को मनाते हैं। विज्ञान दिवस हम सब 28 फरवरी को मनाते हैं। विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस हम लोग सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार विज्ञान में जब मिला था, उनके उपलक्ष्य में हम सब विज्ञान दिवस मनाते हैं। दोस्तों आइए अब हम आप सब फिजिक्स में पहला चैप्टर हमारा क्लास 10th का जो है प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो हम लोग टॉपिक क्लियर करते हैं प्रकाश। आइए देखते हैं हम सब। चैप्टर का नाम है पहला प्रकाश। आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश चैप्टर में। तो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिनमें से सबसे पहली हेडिंग हमने कर लिया है प्रकाश। सबसे पहली हेडिंग है प्रकाश और प्रकाश के गुण। तो सबसे पहले हम आपको प्रकाश बताएंगे, फिर प्रकाश के गुण आपको हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? जैसे अंधेरा है कमरे में तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर हम बल्ब को ऑन कर दें या मोमबत्ती जला दें या कुछ भी वहाँ प्रकाश लाते हैं, कुछ जलाते हैं, तो हमें तुरंत अगल बगल की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ये वस्तुएं हमें कब दिखाई दी? जब कमरे में प्रकाश आया है। अंधेरा है, सुबह में जब सूर्य धीरे धीरे उगता है तो प्रकाश होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो इससे एक है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं देखती। भाई प्रकाश स्वयं नहीं देखेगी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती, बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश किसे कहते हैं, तो नॉर्मल सा डिफिनेशन देना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती, बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायक होती है।
तो सबसे पहले डिफिनेशन हम करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायक है। तो नॉर्मल सा डिफिनेशन है, आप लोग याद कर लेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो आपका प्रकाश का डिफिनेशन हो गया भैया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायक है। तो ये हमारा प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण की बात करते हैं। तो प्रकाश अगर आप सब जलाएंगे, जैसे टार्च वगैरह आप सब जलाइए, तो प्रकाश एक सरल रेखा में जाता है। प्रकाश कैसा जाता है? एक सरल रेखा में रहती है। जो प्रकाश बहती है वो कैसी बहती है? एक सरल रेखा में, जो कि प्रकाश का एक गुण है। दूसरा गुण अगर आप बात करिए तो माध्यम। क्या बात करिए? माध्यम। जो प्रकाश होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रकाश होता है ये माध्यम पर निर्भर नहीं होता, माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। अगली अगर बात करेंगे तो प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड लगभग होता है। प्रकाश की जो चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये प्रकाश के गुण है। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उसमें 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और कुछ बुकों में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 तक एंगस्ट्रॉम तक रखा गया है, मगर एनसीईआरटी पैटर्न में 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम ही है। और प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवण आदि की घटना घटित होती है। आदि की घटना घटित होती है। ये सब टॉपिक हमारे प्रकाश के गुण के हैं। तो इधर आप सब देखेंगे प्रकाश का गुण है। तो पहला नंबर प्रकाश क्या है भैया? प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश माध्यम पर, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक
तक होता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि की घटना घटित होती है। तो आप सब देखिए, हम आपको प्रकाश की पहले डेफिनेशन बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। और प्रकाश के जो गुण हैं, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं होता है, प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हम मात्रक को चेंज करेंगे तो प्रकाश की चाल भी बदलती जाएगी। अगर हम प्रकाश की चाल को सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 मीटर सेमी प्रति सेकेंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर मात्रक चेंज करेंगे सेमी में इतना होगा, और 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। मात्रक चेंज करने पर प्रकाश की चाल का जो वैल्यू है वो पावर में बदल जा रहा है। सेमी में 10⁻10 है, और केमी में 10⁻5 है, और मीटर में 10⁻8 है दोस्तों। तो इस तरीके से आप प्रकाश किससे कहते हैं उनको पढ़ सकते हैं, और प्रकाश के क्या गुण हैं आप इनको देख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रकाश टॉपिक को अपना क्लियर करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रकाश को अच्छी तरीके से नोट कर लें। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम उस समस्या को तुरंत दूर करेंगे।